Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about data handling. In the previous video, I talked about data handling. And the first step is data handling. After this discussion, we will put data, we will place data in econometric equation, in econometric model. Why we need to look at our data? The main reason, the basic objective is to identify is there any abnormal behavior in our data? Is it looks appropriate? We have multiple techniques that we can use to foresee our data. The first technique is graphical analysis. The second technique is descriptive statistics. The third technique is component of a time series. The fourth technique is uh, indices and base dates, and the last one is transformation of data. In the previous video, I talked about the first two techniques, ग्राफिकल एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन ग्राफिकल एनालिसिस हम मुख्तलिफ ग्राफ बना के अपने डेटा को फोरसी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम हर केस में बनाना चाहिए। हिस्टोग्राम टेल अस अबाउट फोर थिंग। नंबर वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नंबर टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ location, and the last one normality of data. Measure of central tendency, हमारे डेटा की एवरेज क्या है, मीन मीडियन मोड के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हमारे डेटा स्प्रेड कितना है, कैसे हमारा डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। हम कॉमनली यही तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर थ्री, मेजर ऑफ लोकेशन, कर्टिसीज, टेल अस अबाउट कर्टिसीज एंड स्क्यूनेस। हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ग्राफ के थ्रू हम इजीली पता चल जाता है। अगर ग्राफ में डेटा मोर इन राइट साइड, डेटा मोर इन राइट टेल पे है, मतलब जीरो से राइट साइड पे ज़्यादा डेटा है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट टेल पे ज़्यादा डेटा है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। स्क्यूनेस का आंसर हमेशा ज़ीरो होता है। स्क्यूनेस का आंसर देख के भी हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। फॉर एग्जांपल 0.31 है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, -0.31 है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। कर्टिसिस हमें बताता है कि हमारा डेटा फ्लैट है, हमारा डेटा पीक्ड है। ग्राफ देख के हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारा डेटा फ्लैट है या पीक्ड है। एंड कर्टिसिस के आंसर से भी हमें पता चल जाता है। अगर कर्टिसिस का आंसर मोर देन 3 है तो हमारा डेटा पीक्ड है, अगर लेस देन 3 है तो हमारा डेटा फ्लैट है। इसी तरह नंबर फोर, नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। हमारा डेटा रैंडम है, नॉन रैंडम है। रैंडम से मुराद 50, हमारे टोटल डेटा की फिगर्स में 50% पॉजिटिव है एंड 50% नेगेटिव है, तो हमारा डेटा रैंडम होगा। एंड अगर हमारा डेटा स्क्यूड है, पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली, तो फिर तो रैंडम हो ही नहीं सकता। एंड द सेकंड टेक्निक इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं हमारे डेटा की एवरेज क्या है, स्क्यूनेस क्या है, हमारे डेटा की लोकेशन क्या है, हमारे डेटा की नॉर्मेलिटी क्या है। जो भी हिस्टोग्राम, जिस हिस्टोग्राम ग्राफ में चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये सब ग्राफ जो है ये ई व्यू 9 सॉफ्टवेयर पे हम ड्रॉ करेंगे। सो द थर्ड टेक्निक इज कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। There are four components in time series: trend, cycle, seasonal, irregular. Irregular. Trend is long-term movement of data. Cycle is short, medium-term movement of data. It is greater. It is always greater than one. It is generally 3 to 8 years. In certain period data. In certain period data. In certain periods. And there are a rise, there is rise in certain period, there is falls. Seasonal pattern is restricted to 1 year during specific quarter of the country, during specific month, week, quarter. The variable of interest may have high value, the variable of interest may have low value. So such type of variation is very short term in nature, and this is called seasonal pattern. Irregular, we see that sometimes the information is, sometimes there are certain information is unexpected. When that unexpected information strikes to the market, then irregular behavior or random behavior arises, and that irregular behavior is unpredictable. For example, a murder of big personality of a specific country. For example, the incident related to terrorism. So such type of incident may create variation for a very small period of time. So this component is irregular component.
if we look toward the graph, here we see the different component of a time series data, like trend, seasonal and random irregular कोई कहते हैं. The first graph or upper graph is observed behavior. It means it is sale of a specific company. It may be a return of a stocks, and from this series, first pattern trend is separated. That is long-term movement, and that trend is calculated by using various techniques that may include scatter plot, high-low method, regression analysis. We have multiple techniques that can be used to compute the trend. The third graph is seasonal. Here we see there is a rise, there is fall in certain period. The variable has higher value. In certain periods, the variable has lower value. So there is a consistent behavior pattern. There is a consistent pattern that this month, this quarter, this week has repeatedly higher or lower value. So this this is called a seasonal trend. What is the difference between the third graph and the fourth graph? In third graph, seasonal graph, there is a consistent pattern, there is a fixed pattern. For example, एक मंथ में राइज हुआ है तो अगले साल उस मंथ में वो राइज ही होगा. एक कंसिस्टेंट पैटर्न है. लेकिन इन ग्राफ नंबर 4 there is no consistent pattern. That may rise in one period, that may fall in other period. There may be consistent rises, there may be consistent fall. एक unpredictable behavior है random का. So this portion is called random portion. अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसको कहते हैं रैंडम portion. So this is called random portion, random pattern, unpredictable pattern. Here we see the cycle graph. We know that it is a medium term movement of data. It is always greater than 1 year. It is generally 3 to 8 year. हम साइकिल ग्राफ को हम साइकिल ग्राफ की हम सेपरेट में वर्किंग नहीं करते. रीजन क्या है कि अगर गुड ईयर है तो वो सबके लिए गुड ईयर है इन साइकिल, अगर बैड ईयर है तो वो सबके लिए बैड ईयर है. फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट में रिसेशन है तो जो 100 पॉलिसीज हैं उनकी, उन सब में ही रिसेशन है. गुड है तो वो सबके लिए गुड है, एंड बैड है तो वो सबके लिए बैड है. तो इसकी हम सेपरेट में वर्किंग नहीं करते. जब हम ई व्यू पे जब हम वर्किंग करते हैं तो हम एक पीरियड की वर्सेस अदर पीरियड के हवाले से वर्किंग करते हैं. किसी एक टाइम के ऊपर हम उसको ब्रेकअप नहीं करते. हम एक पीरियड की दूसरे पीरियड के वाले से, तो इसमें एक पीरियड अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा है, एक पीरियड बुरा है तो वो सबके लिए बुरा है. तो इसकी हम सेपरेट में वर्किंग नहीं करते ई व्यू पे. इसीलिए साइकिल ग्राफ को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है. एंड इन प्रीवियस स्लाइड हमने ट्रेंड, सीजनल, रैंडम, इन तीनों की हम वर्किंग करते हैं. हम चेक करते हैं ट्रेंड की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, सीजनल की वजह से हमारे डेटा पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, रैंडम की वजह से. रैंडम अनप्रिडिक्टेबल है, मगर हम रैंडम और इरेगुलर बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन दिस ग्राफ हमने सीजनल और ट्रेंड को रैंडम से अलग कर लिया है. ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये रैंडम बिहेवियर है, अनप्रिडिक्टेबल है. कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है, कभी वॉलेटिलिटी कम हो रही है, कोई इरेगुलर बिहेवियर है इसका. एंड वो दो जो ब्लू और रेड हैं वो सीजनल एंड ट्रेंड्स हैं. ये एक टेक्निक के थ्रू अलग हो जाते हैं. हम रैंडम बिहेवियर हमें पता है अनप्रिडिक्टेबल है, मगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हम इसकी फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक,
हमें पता हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस कंट्री के इस सिटी में अर्थक्वेक होगा, मगर ये कब ट्रिगर्ड होगा, ये हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आइडेंटिफाएबल है, लेकिन वो कब ट्रिगर्ड होगा, इसकी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हम हमें हमें मालूम हो जाता है प्रॉब्लम अराइज़ होने वाली है, मगर लेकिन जो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किस लम्हे ये ट्रिगर्ड होगा। यही अर्थक्वेक के एग्ज़ाम्पल। Sometime information in the form of indices. Indices are generally created when on the basis of time. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है तो वो किसी बेस ईयर पे करेगा। फॉर एग्जांपल, जीडीपी की 1990 की प्राइसेस, 1999 की प्राइसेस, 2000 की प्राइसेस, ये जो रीबेसिंग का अमल है, ये फाइनेंस में टाइम सीरीज डेटा के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर चलता है। रीबेसिंग का अमल फाइनेंस में टाइम सीरीज डेटा में अगर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है तो हम रीबेसिंग करेंगे। अगर हमारा वेरिएबल का लिंक है कल किसी बेस ईयर के साथ लिंक है तो हम उसकी रीबेसिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, जीटीपी, ये आपके पास हर 10-15 साल के बाद रीबेस किए जाते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई डेटा ले रहे हैं जो इंडेक्स है और ख़ास बेस डेट के साथ रिलेटेड है, तो फिर इन दोनों इंडेक्स की सीरीज़ को एक सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ये सीरीज है स्लाइड में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1985 की प्राइसेस 100, 132, 196, अब ये 1990 में रीबेस हो गई हैं। अब जो 1990 218 की प्राइस थी वो रिप्लेस हो गई 100 में। उन्होंने रीबेसिंग की तो रीबेसिंग करने से 218 की वैल्यू 100 होगी। वो जो 1985 की प्राइस थी 100, वो रीबेसिंग की तो बेस ईयर की प्राइस 1990 में आ गई। हमें 218 और 100 को अलाइन करना है। कैसे करते हैं? सिंपल, ये फार्मूला नीचे जो लिखा है, 258 डिवाइडेड बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 118.3, जो कि मैं ये जो स्टैंडर्डाइज प्राइस इंडेक्स है ये हम इन दोनों को अब अलाइन कर रहे हैं। अब 258 डिवाइडेड बाय 218 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 118.3 आ गया, तो वो मैंने लिख दिया 1989 पे। अब इसी तरह 213 डिवाइडेड बाय 258 मल्टीप्लाई बाय 118.3, तो मेरे पास 97.7 आ गया। तो रीबेसिंग हम इस तरह कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह आगे करेंगे ईव्यू पे भी। ये जस्ट सिंपल समझाने के लिए। इधर हमारे पास टू सीरीज थी, तो उन एंड हमने उनका बेस सेम नहीं था, तो उन्हें उनको हमने एक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसीजर किया है, स्टैंडर्डाइज प्राइस इंडेक्स किया है, इन दो सीरीज को अलाइन कर दिया है। अगर हमारे पास डिफरेंट बेस ईयर हो तो हमें हमेशा अलाइन करना पड़ेगा, तभी हमारी वर्किंग करेक्ट होगी। अगर हम यूज़ कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जीटीपी, प्रोडक्शन इंडस्ट्री वेरिएबल्स, इंडस्ट्रीज इंडेक्स वेरिएबल, तो फिर हमें बेस ईयर को अलाइन करना पड़ेगा। उनका हमें एक स्टैंडर्डाइज प्राइस इंडेक्स बनानी पड़ेगी। दो सीरीज हमारे पास हैं तो हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सीरीज में, उसको कन्वर्ट करने के ये मेथड है। लास्ट स्टेप इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और एंड फिर इसके बाद हम ये सब ग्राफ्स वगैरह ये टोटल वर्किंग EV9 सॉफ्टवेयर पे करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।